'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go to the deepest end. नमस्कार दोस्तों, तो सब ठीक ठाक होगा। तो आप देख रहे हैं IQ8 को, जो कि कहते हैं इसी पे ही न्यूज आज भी है। चलिए बयां करते हुए चलते अपनी न्यूज पे। बच्चों और बूढ़ों को पढ़ा तो चलो भाई देखो अब मैं क्या डेल से। तो डेल कहते हैं डेल की जितनी भी लैपटॉप आएगी उसमें रहेगी अब मैक OS सिस्टम, जो कि बोलिए कि एप्पल के साथ थोड़ी पार्टनरशिप की है, डील बनाई है कि भैया कुछ पैसा तुम भी कहो कुछ पैसा हम भी कमाएं, बट तुमको मैक OS अपने लैपटॉप में देना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है, एक मैक OS सिस्टम लैपटॉप में बहुत ही हेड्स ऑफ करने वाली सिस्टम रहेगी। फिर सैमसंग है, सैमसंग ने लॉन्च किया जापान में सैमसंग गैलेक्सी A22 5G SE56B। कुछ ये अलग लेवल है, जापान में कुछ अलग ही तरह से फ़ोन लॉन्च करता है। बोलती है कि यह Dimensity 700 के साथ 5.6 इंचेस की डिस्प्ले है, बहुत कम है, 6 इंचेस की भी डिस्प्ले नहीं है। तो बोलती है 6 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 4000 mAh की बैटरी, 13 मेगापिक्सल की बैक कैमरा, 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। प्राइस भी कुछ नहीं पता चल रही है, बोल रही है कि यही चीज़ है। फिर Xiaomi लॉन्च करने वाली है Mi Mix Fold, एक नया टाइप में। बोला जा रहा है कि अंडर डिस्प्ले कैमरा के साथ आएगी, एंड जो Samsung Galaxy Z Fold 3 है उसी की कॉम्बिनेशन के साथ लीक हुई है। देखते हैं कब लॉन्च करती है। फिर सैमसंग से जो सैमसंग लाई है Samsung Galaxy Z Fold Note सीरीज। यस, ये क्या कहते हैं, मतलब एक नया डिज़ाइन है। मतलब मैं कहूँगा ये Samsung Galaxy नहीं, Samsung Note Z Fold मैं बोलूँगा। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लीक हुआ है, जिस तरह आप देख रहे हैं वही S Pen के सीरीज के साथ आएगी, बट मुझे कैमरा सिस्टम अच्छा लग रहा है। फिर रियलमी की UI 3.0, जो कि बोलती है कि कलर OS 12 की तरह हम सेम तरह आएगी। अपनी कॉन्सेप्ट को फोटोज को लीक की है कि स्क्रीनशॉट दिखाई है, मतलब ऐसा सिस्टम लीक हुआ है जैसा लग रहा है कलर OS 12 की एकदम बराबरी कर रहा है। फिर एप्पल लगाते हैं एप्पल की iPad Pro बोली है कि मे भी अगते आने वाली है OLED स्पोर्ट OLED डिस्प्ले, जो कि बोलती है प्री मोशन सिस्टम रहेगा। मतलब मैं कहूँगा डिस्प्ले की सिस्टम बहुत ही क्लासिफाइड रहेगी। तो बोलिए अभी नहीं, 1-2 साल बाद निकाल सकती है। फिर टेलीग्राम से, तो टेलीग्राम जब व्हाट्सएप अगते परसों में अगते जब बंद हो गई थी, टोटली सर्वर आउट हो गई थी, उस टाइम टेलीग्राम कितना डाउनलोड हुई बता देता हूँ भाई, 70 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो गई उसी टाइम। मतलब सब कुछ क्या बंद हो गई, टेलीग्राम का ही यूज होना स्टार्ट हो गया। तो ये अच्छी बात है। फिर इस सबसे से सैमसंग बोला है कि सैमसंग लगभग 3 साल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया अपने हिसाब से बोला है। तो सही में सैमसंग तो ग्रोथ कर रहा है, हालांकि ये अच्छी बात है। फिर एप्पल के एयरपॉड्स प्रो और एयरपॉड्स मैक्स में आ गया firmware अपडेट, जो कि बोलती है अब आया, मतलब फाइंड माई पॉड्स। मतलब आप अगर मान लिया आपका पॉड्स कहीं रखा है और अपने अगर इस वॉच से कनेक्टिंग है या इस मोबाइल से कनेक्टिंग है, तो अपने पॉड्स को खोज भी सकते हो, बट वो सिस्टम रहना चाहिए, ये चीज़ है। फिर Xiaomi इंडिया सेल की है लगभग 2.5 दिन में, मैं कहूँगा 2.5 दिन में, 3 दिन से कम बोली है। लगभग 1 लाख स्मार्ट टीवी बेच दी है। लगभग उसकी स्टार्टिंग टीवी तो 13,000 रुपये से है, लगभग 1,29,000 तक जाती है। तो 1 लाख टीवी वो भी 2.5 दिन में, हेड्स ऑफ करने वाली बात है। फिर भी टेक्नो से, तो टेक्नो केमन 18 और 18P लॉन्च हो गई है नाइजीरिया में। हालांकि टेक्नो केमन 18 प्रीमियम लॉन्च हुई थी, जो कि बोलती है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश के साथ और 120 के साथ, मतलब ये दोनों की कॉम्बिनेशन रखी है। और बोलती है कि Helio G88 और Helio G96 इसमें लगी है, मतलब टेक्नो केमन 18 और 18P में बोलती है। हालांकि जो केमन 18 की प्राइस है 20,000 रुपये और केमन 18P की प्राइस है 25,000 रुपये। मीन्स मैं अभी तो एक एक्सपेक्टेड किया हूँ, क्योंकि अभी ऑफिशियल प्राइस भी नहीं आई है। यस, फिर इन्फिनिक्स से, तो इन्फिनिक्स की Note 11 Pro और Note 11 की बात की गई है स्पीच की, जो ये बोलती है कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश के साथ आएगी और 64 मेगापिक्सल क्वाड और 13x जूम रहेगी। मैं कहूँगा Helio G96 प्रोसेसर तो लगाएगी, बट बोला रहा है कि दिसंबर या नवंबर के बीच आ जाए। हमें लग रहा है अगर 4 नवंबर 5 नवंबर को निकाल दे तो दिवाली सेल पक्का ही बनेगी। फिर Fujitsu से, तो Fujitsu जानते हैं आप, कहते हैं कैमरा इंस्ट्रूमेंट निकालती है अपनी। Fujitsu निकाली है एरो फोन्स, जो कि बोलती है 5G फोन्स है और कम दाम में बोली नहीं है, बट बोली आ रही है कि 60 रिफ्रेश के साथ 5.7 इंच की डिस्प्ले, 13+2 मेगापिक्सल कैमरा और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 4000 mAh की बैटरी, स्नैपड्रैगन 480 प्रोसेसर के साथ आई है, 10 वाट की चार्जिंग रखी है। तो मैं कहूँगा सही है, प्राइस अभी नहीं लिख हुई है। फिर Xiaomi एक ऐसा फ़ोन निकाला है, मुझे आप खुद लुक देखिए, लग रहा है कि अगर जैसे लग रहा है कि 30-40 हज़ार वाला फ़ोन है, बट प्राइस सुनिए
इसकी कहते जो प्राइस है लगभग बोली जाती कि 9,000 रुपये। तो मतलब स्पीस की बात करूंगा तो स्पीस फ़ोन के हिसाब से बहुत ख़राब है, क्योंकि 6.8 इंच की डिस्प्ले है, 13 पिक्सल मेन कैमरा, 5 में से फ्रंट कैमरा, 48 mAh की बैटरी और 4G है, 10 वाट की चार्जिंग है। हालांकि अगर जो प्रोसेसर लगी है वो है यूनिसोक टाइगर 3T310। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद सोचिए Redmi Note 10 या MI 11 जैसा फीचर्स मतलब बॉडी नहीं लग रहा है, आप खुद सोचिएगा। फिर ये बॉट ने लॉन्च किया बॉट इमोर्टल M1300 वायरलेस गेमिंग हैंडसेट, जो कि बोलती है लो लेटेंसी मोड के साथ और रेड ग्रीन ब्लू लाइट में आएगी। मतलब ये अच्छी बात है, क्या कहते हैं मतलब गेमिंग मोड वाला फीचर्स देगा। इसकी प्राइस बोली गई 2299 रुपये, मतलब 2299 रुपये, तो अच्छी बात है। फिर LG ने लॉन्च किया LG वाटर प्योरीफायर एंड माइक्रोवेव ओवन, जो कि वाटर प्योरीफायर की प्राइस है 28,000 रुपये और माइक्रोवेव ओवन की प्राइस है 22,490 रुपये। तो ये लॉन्च हुई अपने इंडिया में, अच्छी बात है। फिर MS Fit लाई है एक नया लोगो, जो कि बोलती है क्या कहते हैं नया स्मार्ट वॉच फीचर जैसा देगा। हालांकि एक वीडियो लीक हुआ है जो कि बोलती है कि मतलब अगर आप कहते हैं चलते चलते कहीं लड़ गए हो किसी चीज़ से तो वो चीज़ अलर्ट करेगा स्मार्ट वॉच में, तो सही है। फिर इंटेल कहते लाया है इंटेल आर्क एल्केमिस्ट GPU, जो कि डेस्कटॉप के लिए बेहतरीन है। हालांकि कहते ये शायद हमें लग रहा है जनवरी या फरवरी 2022 में लॉन्च होगी, तो अपने 2021 तो बीती गई जनवरी। फिर एसर लाया है एस्पायर वीरो विद विंडो 11 के साथ आया है बिल्ड करके, जो कि बोलती है इसकी रिसाइकिल प्लास्टिक है। तो मैं कहूँगा मतलब थोड़ी सी हल्की प्लास्टिक रहेगी, मतलब टूटने का डर है, बट कंपनी बोलती है क्या कहते हैं प्राइसिंग इसकी है $700, मीन्स कहते हैं लगभग 48,000 रुपये, 48 से 50,000 रुपये के बीच रहेगी। बोलिए i5 सीरीज में मिली है, 512 SSD रहेगी, आयरिस XC ग्राफिक लगी है, मतलब ठीक है एक सिस्टम को अगर आप टॉकिंग स्पीड देखिएगा तब खरीदेगा। फिर फोसिल लाया है इंडिया में माइकल क्रॉस एक्सेस न्यू जनरेशन 6 कहते हैं वॉच लाया है, जो कि बोलती है 25,996 रुपये प्राइस है एक स्मार्ट वॉच की। आप फोसिल मत खर्चा कीजिए, आप इसको आपको एक नया डील देता हूँ कि नॉइस फिट कोर आई है तो लगभग 2,000 रुपये है, आप वही खरीद लीजिएगा। फिर गूगल पिक्सल फोल्ड की 3D पिक्चर लीक हुई, जो कि बोलती है थोड़ी सी बेहतरीन फ़ोन तो दिख रही है, बट आपको अगर प्राइस की बात करूंगा तो प्राइस हमें लग रहा है 1200-1300 रुपये, डॉलर भी नहीं रहेगी, लगभग चाहिए $1,800 या $1,600। आप खुद सोचिए बताइएगा। फिर वही एक अदर फ़ोन से आप खुद सोचिएगा, एक नया फ़ोन है, हालांकि मैं इसको पहले ही एडिट करने वाला था, तो वो नाम दिया गया है सर्कल फोन्स 2.0। जिस तरह आप देख रहे हो सोचिए क्या है फ़ोन है, क्या है कुछ सोचिएगा। मतलब बोला जा रहा है क्या कहते हैं कि नया, इसके पहले भी एक फ़ोन निकल चुकी है, इसका नाम दिया गया है सर्कल फोन्स 2.0, जिसकी पैकिंग बोली गई है लगभग 2 USB पोर्ट, 2 हेडफोन जैक और 13 MP मेन कैमरा है, मतलब फ्रंट कैमरा पीछे नहीं कैमरा है। बोलती है कि टेम्परेचर सेंसर भी रहेगी, SD कार्ड है, एंड्रॉयड 10 के साथ आएगी, Type-C केबल भी लगी है और माइक्रो USB लगी है, मतलब जो भी खराब हुई कनेक्ट कर लो, ये फ़ोन ही है। फिर भी iQOO से तो iQOO 8 इंडिया में लॉन्चिंग होने के लिए तैयार हो गई। बोलती है कि दिवाली के पहले ही लॉन्च हो जाएगी, मतलब सेल लगेगी अमेजोन पर। हालांकि हमें लगा कल पक्की आएगी खबर, ये तो पक्की है। फिर PUBG मोबाइल से तो PUBG मोबाइल की जितनी भी मोड है अब BGMI में आने वाली है। बोली जा रही है कि कहते हैं लगभग कहते हैं पूरी जो भी टाइटन मोड आती है, समथिंग जो भी मोड थी जो थी अभी बहुत सी मोड थी। आप सोचते भैया आप, मैं तो अभी नहीं खेल रहा हूँ, जो कि बोलती है क्राफ्टन बैन की लगभग 88,000 अकाउंट सिर्फ एक हफ्ते में, तो ये गलत बात है, मतलब गलत बात नहीं अच्छी बात है। फिर नोकिया लॉन्च की नोकिया T20 टैबलेट विद 2K डिस्प्ले, स्टीरियो स्पीकर और 8,200 mAh की बैटरी, तो ये अच्छी बात है, जिसकी प्राइस बोली गई है 20,000 रुपये, तो मैं कहूँगा सही है। तो ठीक है, आज की इतना ही, कल नए न्यूज़ के साथ। तो आज के लिए गुड बाय कहिए और ज़्यादा से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आज के लिए गुड बाय कहिए। और न्यूज़ अच्छी लगे तो कल मिलते हैं नए न्यूज़ के साथ। तो आज के लिए जय हिंद। So hard and got so far, but in the end, it doesn't even